ताणो सिद्धो जानो लोय सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पदियामिताय मार्गिणा हो जीव की जो खोजे निज जीव लोक त्रय त्रय काल अनुभव करो सदी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है। इसके अंदर अपन लोगों का चल रहा है मागणा का स्वरूप। लोग कहाँ हैं, कितना बड़ा है, जीव कहाँ कहाँ विचरते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, सब बातें इसके अंदर बताई जा रही हैं। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर। कहने लगे इसको पढ़ने से फायदा क्या है, जीव कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तीन लोग कितना बड़ा है, आत्मा पढ़ाओ बस खाली। है द्रव्यान्योग का पक्षपाती कहता है कारण योग पढ़ने से क्या फायदा है, लोग कितना बड़ा है, जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, आत्मा समझाओ। मैं तो उसके अलावा तो का मतलब है नहीं कि आत्मा के अंदर धर्म है। तो उसमें उन्होंने ऐसे लिखा कि ऐसा तीन लोक का स्वरूप जानने से और तीन लोक का जीवों का स्वरूप जानने से संसार से भय लगता है और सर्वज्ञ के वचनों पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्या दिया, सर्वज्ञ के वचनों पर श्रद्धा होती है। बताओ तीन लोग कितने बड़े, कहाँ कहाँ हैं कहाँ कहाँ जीव विचरते हैं और जीव कहाँ कहाँ भ्रमते हैं अपने को भूल करके। तो ऐसा पता लगने से जिन वचनों पर श्रद्धान दृढ़ होता है। क्या होता है, जिन वचनों पर। प्रधान प्रधान दृढ़ होता। हाँ, कितना बड़ा लोक है, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, कोई क्या लाभ है जानने से। इसको जानने से ज्ञान विशेष बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है और भगवान के स्वरूप पर श्रद्धा बनती है और भगवान का स्वरूप साक्षात सत्य भासता है ऐसे जानने से। तो ऐसा शास्त्रों को पढ़ना, मारणों को पढ़ना, ये सम्यक दर्शन का विषय है। हमारे यहाँ जितने भी विषय हैं जो ये पढ़ाते हैं पढ़ते हैं वो सब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। सम्यक दर्शन, देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा है। वो तो फल है, सम्यक दर्शन फल है। किसका, अभ्यास का। किसके अभ्यास का, शास्त्राभ्यास का। वो शास्त्राभ्यास कैसे होता है, प्रमाण नय के द्वारा होता है। प्रमाण नय के द्वारा वस्तु स्वरूप को जाने, वो प्रमाण नय के अंदर सब आते हैं। तो ये भी जीव है। कैसे जीव है, व्यवहार नय से ये भी जीव है। ये भगवान ने वाणी है, भगवान ने ऐसी लिख दी है ऐसा नहीं है, प्रयोजन वश लिखी है। कैसे लिखी है, प्रयोजन के वशीभूत। बस डॉक्टर दवाई लिखता है, तेरा कोई ना कोई रोग देख के दवाई लिखता है, ऐसे दवाई नहीं लिखता। कोई ना कोई तेरा रोग होगा तो दवाई लिखी होगी। व्यवहार पढ़ाया है, तेरे को कर्म पढ़ाए हैं, तीन लोग पढ़ाया है, तो तेरा कोई ना कोई रोग होगा जिसको देख करके पढ़ाया है। और या तो औषधि भी पढ़ना है और ठीक होना भी है अपना भैया, स्वास्थ्य लाभ है। बात तो इतनी सी है। चलो अपन लोग कहाँ पर आ गए थे इसके अंदर, प्रश्न नंबर कौन सा आ गया था अपन लोगों का। नार की जीव 462। 462। अच्छा, आज पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये। हाँ। नारकी जीव कहाँ रहते हैं। अब यहाँ अपन लोग रहते हैं मध्य लोक में, नारकी यहाँ नहीं रहते। नारकियों के रहने की जगह अलग है। बहुत तीव्र कषाय जीव होता है नारकी, अलग ही रहता है। जेल के अंदर भी डिवाइडेशन होती हैं, ये नेता रहेंगे, इसके अंदर पढ़े लिखे रहेंगे, इसके अंदर घोर अपराधी रहेंगे, इसके अंदर बहुत बड़े अपराधी रहेंगे। जेल के अंदर भी सेल बने होते हैं। ऐसे इस लोक के अंदर सेल बने हुए हैं कि बड़े अपराधी कहाँ रहेंगे, तो नारकी कहाँ रहेंगे, कि नारकी जीव अधोलोक की 7 पृथ्वियों के
84 लाख नरक के बिलों में रहते हैं। पटल कितने थे? जो ने पढ़े थे, पटल पटल कितने थे 7 पृथ्वियों में? क्या नाम है, 84? नहीं। 42, 42। नहीं। पटल याद तो थे। हाँ, 7 पटल थे, 7 पटल थे। 7 पृथ्वियां थी। 7 पृथ्वियों में हाँ, पटल कितने थे? नहीं। 84 थे भैया, 84 बिल थे, 84 पटल थे। क्यों ललीज खोलने लगे हैं? सही है। चलो देख के बताओ, कोई बात नहीं, बताओ सही, देख के बताओ। 49 पटल थे। हाँ, ये लिखा तो है भैया। हाँ, कहाँ लिखा? लिखा है इसके ये अंदर? लिखा है ना, इन 7 भूमियों पटलों क्रमशः। लिखा तो है यहाँ पर। कितने हैं? 25 लाख, 15 लाख पटल, इस पे ही लिखा है, इसमें ही पढ़ा था अपन ने पटल कितने थे। तभी आपने बताया था ये इसी लिखा है वाले ना, में। 49 पटल हैं। हाँ। हाँ। पहले में 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, ऐसे पटल है। हाँ। हाँ, हाँ, ये लिखा है ना। चलो अब ये दोबारा याद रखना होगा, है ना? तो नारकी जीव कहाँ रहते हैं? नीचे रहते हैं, अपन पृथ्वी के नीचे नारकी जीव रहते हैं। भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ पर रहते हैं? भवनवासी देव होते हैं और व्यंतर जाति के देव होते हैं, है ना? हमने पढ़े थे कितने भेद हैं, कैसे कैसे देव होते हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ लिया आपने सब लोगों ने, है ना? वो तो भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? कि भवनवासी और जो व्यंतर देव हैं, वे अधोलोक की जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, उस पृथ्वी के जो 3 भाग किए थे अपन लोगों ने, खर भाग, हाँ, पंख भाग और भाग, अबुल भाग। अबल भाऊ दोनों। भाग। तो जो हम्म। पहले 2 भाग हैं उसमें रहते हैं, और मध्य लोक में भी सर्वत्र आ जाते हैं। ये मध्य लोक में भी रहते हैं। ये देवती के जीव हैं। ये देव ही हैं वास्तव में, लेकिन बहुत मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। कोई जीव बाद में समझ प्राप्त कर ले वो अलग बात है, लेकिन इन भवनवासी व्यंतरों के अंदर और ज्योतिषी के अंदर मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं, जिसे हम देवगति कहते हैं ना, देवगति। देवगति के अंदर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी मिथ्या दृष्टि पैदा होता है। तो जो देवियां होती हैं देवलोक के अंदर, वे देवियां भी मिथ्या दृष्टि होती हैं पैदा। और बाकी वैमानिक जो होते हैं देव, उनके अंदर कुछ सम्य दृष्टि होते हैं, और बहुत सारे तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अपन लोगों को लगता हो कि भैया देवलोक अच्छा है, सब लोग जाकर वास करो वहां पर, हैं? ऐसा नहीं है। वहां भी बहुमत मिथ्या दृष्टियों का है। इस 3 लोक के अंदर बहुमत मिथ्या दृष्टियों का है, था और हमेशा रहेगा, ऐसा। तो भवनवासी जो रहते हैं यहाँ पर रहते हैं। ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? कि पृथ्वी से, अपनी पृथ्वी जो है, इससे 790 योजन की ऊंचाई से, 790 योजन में 8 3200 किलोमीटर। नहीं, 3200 नहीं, 2000 किलोमीटर से गुणा करनी पड़ेगी इसको, तब जाकर किलोमीटर निकलेंगे इसके। 790 योजन की ऊंचाई से लगाकर 900 योजन की ऊंचाई तक, अर्थात 110 योजन मोटाई के अंदर, योजन आकाश में, एक राजू प्रमाण जितनी तरसाड़ी है, एक राजू प्रमाण संपूर्ण मध्य लोक में ज्योतिषी देव निवास। करते। ये तो जो तारे वगैरह हैं ना, ये सब नक्षत्र तारे ये सब देवगति के जीव हैं। ये कौन से देव हैं? ज्योतिषी देव हैं ये सब। हम्म। आप बताए, जो ये जब ये जीव मरते हैं तो एक इंद्री में आते हैं, तो हीरा, चमकदार जो चीज होती है ना, जो रत्न होते हैं, ये उनके अंदर आकर पैदा हो जाते हैं। एक इंद्री जब बनते हैं ये, वहां से आकर के, ये ऊपर रहते हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं, मध्य लोक के अंदर ही हैं। जो इनका रहने का क्षेत्र है वो मध्य लोक ही है, क्योंकि मध्य लोक की ऊंचाई कितनी है? 1 लाख। तो फिर राज 1 लाख हाँ। 40। हाँ, 40 है ना? 1 लाख 40 क्या? हाथी घोड़े? योजन। नहीं, नहीं है तो नियोजन। हाँ, हम हमारा टीचर बोलता था, हमारा टीचर था, हमारे बोलता था वो। पता नहीं लगता ना, आप योजन बोल, अब राजू बोल दो, क्या पता लग रहा है आप? तो पता होना नहीं, चाहिए। नहीं, एक राजू का तो मतलब ही है। हाँ, 1 लाख 40 योजन। इसमें 1,000 योजन नीचे है, 99,000 योजन ऊपर है, और 40 योजन की चूली का है उसकी। तो 1 लाख योजन में से जो 900 योजन तक हैं, सूरज चांद तारे इसके रहते हैं चारों तरफ चक्कर,
काटते हैं। नक्षत्र हैं, प्रकीर्णक हैं, वे सब इसके परिवार हैं, पूरा का पूरा रहते हैं मध्यलोक के अंदर। और नरक स्वर्ग में ये नहीं होते, यहीं पर रहते हैं। और मध्यलोक में जो है ज्योतिषी देव निवास करते हैं। सब। बराबर है। वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? कि वैमानिक देव जो है ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। 1,40,000 जब पूरा होता है तो उससे ऊपर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं ऊर्ध्व लोक। उसका नाम क्या है उसका? उर्दू उर्द लोग। और वैमानिक देव जितने भी हैं जैसे ऊपर रहते हैं। समझ में आ गया आपको कि भवनवासी कहाँ रहते हैं, व्यंतर कहाँ रहते हैं, और जो ज्योतिषी कहाँ रहते हैं, और वैमानिक कहाँ रहते हैं? पूरी व्यवस्था समझ में आ गई नहीं आप लोगों के? हाँ। भवनवासी मध्यलोक में नहीं आते, लेकिन व्यंतर मध्यलोक में काफी लोग आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं आते। वे अपने अपने भवनों में ही निवास करते हैं। किसी को कौतूहल जग जाए तो आता है। कौतूहल जग जाए ना किसी को। पूर्व भव में कोई दान दिया था, कोई पुण्य किया था, मंद कसाई जीव था, लेकिन मिथ्या दृष्टि था। लेकिन क्या था? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि था। तो वो जाकर इन गतियों में कुदेव बन वो एक देव बन जाता है इन गतियों में जाकर के, क्योंकि मंद कसाई था ना, पाप कम करता था, हम्म। और सब सब चीजें अच्छी थी उसकी, तो इसमें भी गति में जाके देव बन जाता है वो। और अपने आयु पूर्ण करके मिथ्या में दृष्टि हो जाए तो हो, नहीं तो फिर वही चक्कर काटता है उनके। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य मनुष्य लोक में यानी 2.5 द्वीप में रहते हैं। जैसे देवों के 4 भेद है ना, और देवों के 4 भेद हो गए, नारकियों के अंदर कोई भेद नहीं हाँ। होता। हाँ। त्रियंचों के अंदर 5 भेद हो गए, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय के 6 जो भी है ना सब। हम्म। मनुष्यों के अंदर कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? क्या नाम है? क्या नाम क्या नाम है, सॉरी। अरे। अ, वो क्या नाम है? अरे, भरत क्षेत्र, रावत क्षेत्र, ये। यही। नहीं मलेच ऐसा नहीं। खंड। भूभोग और भोग ऐसा भूमि के नहीं बोले। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। उसके मनुष्य के 2 भेद होते हैं। एक होते हैं, देखो मैं ये भूल गया, भूमि गोचरी। एक होता है विद्याधर। बेमानी को। हाँ, विद्याधर होते हैं, भूमि गोचरी होते हैं। जो विद्याधर होते हैं उनके पास अच्छा विमान अच्छा। होते हैं, वो विमानों में घूमते हैं, उन पर रिद्धियां होती हैं विशेष। और भूमि गोचरी होते हैं जिनमें विमान नहीं होते, जो भूमि में निवास करते हैं। रामचंद्र जी भूमि गोचरी थे, और रावण हाँ। विद्याधर था। हम्म। लेकिन होते दोनों के दोनों में मनुष्य की गति के जीव ही हैं। लेकिन उनको जो विद्याधर होते हैं उनको पुण्य के प्रताप से विशेष विशेष रिद्धियां प्रकट रहती हैं उनको। विमान में उड़ते हैं, उनको रिद्धियां रहती हैं, ऐसा उनको रहता है। अब नहीं होता, अब तो सब भूमि गोचरी है। अब विद्याधर होने बंद हो गए यहाँ पर। ऐसा। यहाँ तक का अपना आ गया वर्णन। देवगति के जीव, मनुष्य गति के जीव, तिरंज गति के जीव कितने हैं, 14 समाज कौन से हैं, मागणाएं कितनी हैं, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, 3 लोक में कैसे बिखरे हुए हैं, सब व्यवस्था आ गई है मुझे। अगला प्रश्न है लोक और उसके विभाग। लोक और उसका विभाग। विवाह। हाँ, ये लोक है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? हम तो समझते हैं कि जितना हम देखते हैं इतनी बड़ी दुनिया होगी, इससे बाहर क्या है? और ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो तो हमारे वैज्ञानिक बैठे हैं, उन्होंने स्कोप स्कोप लगाए, अपने टेलीस्कोप लगाए, कैमरे लगाए, उन्होंने बता दिया हमारे को कि भैया इतनी दुनिया इतनी बड़ी होती है। और हमने भी ऐसी मान ली कि पृथ्वी गोल होती है, वो उसका चक्कर काटती है, उसका चक्कर काटती है। वो हमारे माइंड में सेट हो गया पूरा का पूरा। बराबर है ना? इससे ज़्यादा कल्पना ही अपनी नहीं उठती। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा दुनिया इसका नाम नहीं है। दुनिया तो लोक का नाम है। वो लोक को है जो सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान में देख के बताया। ये कैमरे फैमरे के सब बेकार है, कैमरा तो उनका है, सर्वज्ञ भगवान का। जो सब देखता है। 3 लोग 3 काल देख। बिना ने, बिना नेट का। हाँ, भूतकाल वर्तमान भविष्य सब देखता है। अरे इस नेट को तो बिल देना पड़े, इसका करना पड़े, और अपना अपना ज्ञान तो ऐसा नेटवर्क है, बिना कहीं पकड़े सब कुछ। सही बात है। बिना कहीं सब पकड़े पकड़े दिखा दे, सब बता दे। लेकिन आज मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, तो मूर्ख लोग जो हैं वे समझते नहीं है बातों को। वे तो जो वैज्ञानिक कहते हैं वो मान लेते हैं, और समझते बात को है नहीं। लोक के कितने भाग हैं? कि लोक के 3 भाग बताए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अधोलोक कहाँ है? कि मेरु पर्वत के नीचे 7 राजू प्रमाण अधोलोक। बराबर। और ऊर्ध्वलोक कहाँ पर है? तो नीचे इसका नो फुटनोट दिया है इसके अंदर। सुमेरु पर्वत की
चोटी के ऊपर, यानी कि लोक शिखर पर्यंत। लोक का सबसे आखिर में सिद्ध भगवान के श्री विराजमान है, वहां तक पहुंच जाओ। और सुमेरु पर्वत की चोटी से ऊपर, तो वहां तक क्या है ये? ऊर्ध्व लोक है। अभी आप पढ़ना कि सिद्ध भगवान तीन लोक का जब खत्म होता है वहां पर रहते हैं, कि वात वाले जो है उसके अंदर रहते हैं। तीन वात वाले हैं ना। तो सिद्ध भगवान का जो ऊपर है वो कहाँ टिका हुआ है, कौन से वात वाले के अंदर टिका हुआ है, कि लोक पर टिका हुआ है? आप सर्च करना। मुझे पता है, अभी नहीं बता रहा आपको। ये करना आपको, सिद्ध भगवान कहाँ तक है। भाई सबसे ऊपर सिद्ध शिला। हम्म। सिद्ध शिला के ऊपर तीन लोक की खत्म। उसके ऊपर वात वाले आ गए तीन। तो सिद्ध भगवान कहाँ तक चले जाते हैं ऊपर? बात वाले से नीचे ही रहते हैं भैया जी। पढ़ना, ऐसे मत बात, ऐसे मत करो। पढ़ना। नहीं, आपने पढ़ाया था बीच में। वात वाले के अंदर रहते हैं। हाँ। वात विलय के अंदर चले रहते हैं, पढ़ना आप उसमें ना। तो लोक शिखर पर्यंत ऊर्ध्वलोक है। नाप के हिसाब से यह प्रमाण 7 राज्यों में 1,40,000 कम है। टोटल 14 राज्य हुए ना। तो 7 राज्यों नीचे चला गया, और 7 राज्यों ऊपर चला गया, और 7 राज्यों में से 1,40,000 बीच में आ गया। तो वो जो कम हुआ, किसका हिस्सा कम हुआ? वो नीचे का कि ऊपर का? ऊपर का। हाँ, ऊपर का हिस्सा कम हो गया वो। ऊर्ध्वलोक के दो विभाग हैं, स्वर्गलोक और सिद्धलोक। ऊर्ध्वलोक के दो पार्ट करे। कैसे कैसे करे? एक स्वर्गलोक करा और एक सिद्धलोक करा। ये सिद्धों की दुनिया बसती है यहाँ पर। किसी को पता ही नहीं है सिद्धि बसते हैं। ऐसी दुनिया है, सुखियों की दुनिया है, सुखी बसते हैं यहाँ पर। अभी तो अपन स्वर्ग को सुख मानते हैं, अपने इंद्र को सुख मानते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। सुख तो वहाँ है या सिद्ध बसते हैं, सिद्ध वास करते हैं सुख के अंदर। है। अनंत अनंत समष्टि दुनिया बसी नहीं बसी, सुख सिद्ध सुखियों की है। मुक्ति है डगर, सिद्धों का है घर, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान वहे। स्वर्गलोक के ऊपर ऊपर स्वर्ग पटल स्थित हैं। इन पटलों के दो विभाग हैं, कल्प पटल और कल्पातीत पटल। पढ़ा चुका हूं, आपको याद आ गया वो सब कुछ। हम्म। कल्प पटल और कल्पातीत पटल। ऊपर। हाँ। कल्प पटलों के 8 युगलों में 16 कल्प हैं, यानी 16 स्वर्ग हैं। 1 2 3 4 ऐसे आमने सामने 16 कल्प हैं। इनके नाम ऐसे हैं: सोधन विशान, सनत कुमार हम्म। महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव हाँ। कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रास्त्र, आनत प्राणत और अरण, आरण और अच्युत। पहले युगल में 21, दूसरे में 6, तीसरे में 4, चौथे में 2, पांचवें युगल में 1, छठे युगल में 1, और 16वें युगल में 3, आठवें युगल में 3। इस प्रकार 52 कल्प पटल हैं। कितने पटल हैं यहाँ पर? 52। 52। वहां थे 49, यहाँ है 52 पटल। हम्म। इनमें इंद्र सामरिक आदि 10-10 जाति के देव रहते हैं। पढ़े थे हमने 10 जाति के देव कौन से थे? हम्म। प्रायश्चित वो पढ़े थे। इन 52 पटलों के ऊपर कल्पातीत पटल हैं, जिनके अंदर, जिनमें 9 ग्रैवक के 9, नव अनुदिश का 1, और 5 अनुत्तर का 1। इस प्रकार कुल 11 कल्पातीत पटल हैं। कल्प और कल्पातीत पटलों को मिलाने पर कुल 63 पटल होते हैं। स्वर्गों के टोटल पटल मिलाओगे तो टोटल पटलों की संख्या कितनी होगी? 63। 63। इन 63 पटलों के नाम भी श्री त्रिलयोपनिषद, हरिवंश पुराण, त्रिलोक सार, राजवार्तिक आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिए। वहां पर सब नाम दिए हुए हैं। पटल मने उसका फ्लोर। ये सभी पटल लाखों योजनों के अंतराल से ऊपर ऊपर स्थित हैं। ऊपर ऊपर लाखों योजनों में ऊपर ऊपर स्थित हैं। प्रत्येक पटल के विमान हैं जो 3 प्रकार के हैं: इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। 3 तरह के विमान होते हैं: इंद्रक होते हैं, श्रेणीबद्ध होते हैं, और प्रकीर्णक होते हैं। इंद्रक माने एक इंद्र का विमान बीच में होगा और चारों तरफ और अन्य विमान होंगे। श्रेणीबद्ध माने श्रेणी से होंगे, लाइन लगा के। और प्रकीर्णक माने बिखरे हुए होंगे यहाँ था। ऐसे 3 तरह के विमान के होते हैं। यह सब रचना लोक शिखर से
29 योजन 425 धनुष नीचे तक है, वह स्वर्गलोक कहलाता है। इसके ऊपर लोक सिद्ध सिद्ध लोक है। कितने योजन के अंदर? 29 योजन 425 धनुष के तक क्या है? सिद्ध लोक है वो। कितने योजन का हो गया सिद्ध लोक? 29 योजन का। इसके ऊपर लोक सिद्ध लोक शिखर पर सिद्ध लोक है। इसके आगे लोक का अंत हो जाता है। जैसे यहां से सिद्ध बनते हैं ना, तो सबके सिर तो बराबर हैं, और नीचे पैरों में नीचे की तरफ फर्क होता है उनके अंदर। कोई भी सिद्ध बनेगा यहाँ से। समझ लो आदिनाथ भगवान सिद्ध बने, उनकी अवधारणा बहुत बड़ी थी। और माहिर भगवान सिद्ध बने हैं, उनकी अवधारणा छोटी है। तो ऐसी टिकते कैसे हैं जा करके कि सब सबसे ऊपर चले जाते हैं, और सबसे ऊपर जा करके उनकी जो लंबाई है नीचे वो कम रहती है। जैसे गुब्बारे छोड़ दो ना हवा के, तो गैस भर करके तो सब छत पे आके, जो छोटा हो बड़ा हो, सब छत पे आके टिक जाते हैं। ऐसे सिद्ध जो हैं सारे बन बन के वहां पे जाके टिक जाते हैं वो सिद्ध शिला पर। ऊर्ध्वलोक कहाँ है? मेरू पर्वत के ऊपर लोक के अंत पर्यंत ऊर्ध्वलोक है। मध्यलोक कहाँ है? 1,40,000 योजन मेरू पर्वत की ऊंचाई के बराबर मध्यलोक है। बराबर है। आपने जो बताया 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं, 4 इंद्रिय कहाँ पाए, तो वो सब इसलिए पढ़ाया था आपको कि मध्यलोक में कितने जीव पाए जाते हैं, नरक नरक में कितने, स्वर्ग में कितने 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 इंद्रिय जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, वो सब अपन लोग पढ़ चुके हैं। मध्यलोक का विशेष स्वरूप क्या है? जो मध्यलोक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मध्यलोक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? मध्यलोक के अत्यंत बीच में 1,00,000 योजन चौड़ाई वाला, 1,00,000 योजन चौड़ाई वाला थाली के समान गोल जम्बू द्वीप है। जी। जम्बू द्वीप कितना है? एक एक लाख लाख योजन। 1,00,000, और सुमेरु की ऊंचाई 40, कितनी है? 1,00,000, 1,40,000। 1,40,000, मतलब एक चोली का छोड़ दो, तो कितनी है? 1,00,000 योजन। और जम्बू द्वीप की कितनी है? एक एक लाख लाख योजन। चालीस हजार यदि जम्बू द्वीप को लेटा दें तो कितना बड़ा हो जाएगा? मेरू पर्वत जी। हाँ, जम्बू द्वीप को लेटा दें, वो मेरे सुमेरु को लेकर लेटा दें, तो कितना बड़ा हो जाएगा वो? जम्बू द्वीप इतना। पूरा जम्बू द्वीप को इधर से उधर कौन तक आएगा वो? इतना 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 बड़ा वो सुमेरु पर्वत है, ये समझ लो। जम्बू द्वीप के बीच बीच में 1,40,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, जिसकी 1,000 योजन जमीन के भीतर में मूल है। मूल है माने नीचे जड़ है उसकी, 1,00,000 जड़ है। योजन, एक 1,000 योजन की। और जो 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है, वो उसकी 40,00,40 योजन की चूलिका का है, यानी चोटी है। बराबर है। जम्बू द्वीप के बीच में पूर्व पश्चिम पूर्व की तरफ लंबायमान 6 कुलाचल पर्वत हैं। जम्बू द्वीप का जो बीच का एरिया है, जिसके बीच में सेंटर में सुमेरु पर्वत है, जो थाली के समान है, उसमें क्या है? पूर्व पश्चिम से चलो तो 6 कुलाचल पर्वत है उसके अंदर, जिनमें जम्बू द्वीप के 7 खंड क्षेत्र या वर्ष कहते हैं। 7 खंडों के नाम इस प्रकार है। क्या है? 6 पर्वत होंगे, 6 लाइन बीच में घेरोगे, तो क्षेत्र क्षेत्र कितने बन जाएंगे? सात। एक एक लाइन ले लो, एक पेपर ले लो, गोला बनाओ, उसको 6 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 और 6। तो लाइन तो 6, क्षेत्र कितने बने उसके अंदर? सात। हाँ, 6 लाइनें डिवाइड होंगी और क्षेत्र बनेंगे 7। इस तरह 7 क्षेत्र बने। उस 7 खंडों के नाम क्या है? पहला हेम भरत, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विदय क्षेत्र, पांचवा रम्यक, छठा हरण्यवत, और सातवां एरावत। एरावत। या। ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं 7। ये जम्बू द्वीप के जो थाली है उसके 7 क्षेत्र हैं। इधर से शुरू करें तो अपना क्षेत्र पहला भरत, फिर हेमवत, फिर हरि, फिर विदय क्षेत्र जिसे हम विदय क्षेत्र कहते हैं, रम्यक, हिरण्यव्रत और एरावत। ऐरावत। इस तरह से 7 क्षेत्र इसके अंदर आ जाते हैं। और विदय क्षेत्र जो है, विदय क्षेत्र में गजदंत पर्वतों के बीच में सुमेरु पर्वत से उत्तर की तरफ उत्तर कुरु और दक्षिण की तरफ देव कुरु है। विदय क्षेत्र है, वहाँ गजदंत पर्वत हैं। अभी नक्शा दिखाऊंगा मैं आपको तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको।
उत्तर की तरफ उत्तर कुरु और दक्षिण की तरफ देव कुरु उसके अंदर है। अभी मैं क्लियर करूंगा आपको, है ना। जम्बू द्वीप के चारों तरफ, जम्बू द्वीप के चारों तरफ वलय के, वलय मैंने गुलाई के, वलय मैंने गोलाई। गोलाई। के आकार वाला, खाई की तरह, गहरी खाई की तरह घेरे हुए 2 लाख योजन चौड़ाई वाला लवण समुद्र है। किसने घेर रखा उसको? लवण लवण समुद्र। समुद्र। हाँ, उसके चारों तरफ, जम्बू द्वीप के चारों तरफ उससे दुगने विस्तार का 2 लाख योजन का लवण समुद्र है। और लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए 4 लाख योजन चौड़ाई वाला, अर्थात वाला घातकी खंड द्वीप है। लवण समुद्र के चारों तरफ क्या है? घाट हाथ की की खंड खंड दी। सन। पहले द्वीप, फिर उससे दुगना समुद्र, फिर उससे दुगना द्वीप, फिर उससे दुगना समुद्र, फिर उससे दुगना द्वीप, फिर उससे दुगना समुद्र, उससे समुद्र। दुगना द्वीप, उससे दुगना समुद्र। समुद्र। ऐसे कितने जाएंगे दुगने दुगने करके? सात। अनंत अनंत। असंख्यात। असंख्य। तो पहले का नाम जम्बूद्वीप, उसे घेरे हुए है लवण समुद्र, उसके चारों तरफ कौन सा है? धात की खंड। इस धात की खंड के पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मेरु पर्वत हैं। दो कौन से क्या है उसके अंदर? मेरू पर्वत। बीच में सुमेरु है, और साइड में फिर 2 पर्वत और हैं। क्या नाम है उनके? क्या नाम है विजय। पंचमी? विजय विद्यात ऐसी नाम है, अरे, विजय। 5 मेरु के नाम। नाम पूरे याद नहीं भैया जी मेरे को। 5 मेरु पूजा थोड़े नहीं थोड़े पड़ी याद आपने? है। 5 मेरु पूजा पड़ी नहीं पड़ी? पढ़ते तो है भैया पूजा जी, लेकिन है ना वो पूरा सड़ जाता है ना। हम्म, आएगा भी इसके अंदर। प्रत्येक मेरु संबंधी, इस घात की खंड के पूर्व पश्चिम दिशा में 2 मेरु पर्वत हैं। प्रत्येक मेरु संबंधी क्षेत्र कुलाचल आदि की रचना, सब रचना जम्बू द्वीप के समान है, परंतु अधिक विस्तार वाली रचना है। जैसे जम्बू द्वीप की रचना है, ऐसे ही जम्बू द्वीप इधर खोल दो और एक इधर खोल दो। किताब लिया आपने, किताब लेके खोलिया आपने, तो किताब कितनी दिखाई दे रही? एक। ये दिखाई दे ना आपको? एक है। हाँ। ये जम्बू द्वीप है। अब आपने इसको खोल दिया दोनों तरफ से, तो एक पेज यहाँ आ गया, एक पेज यहाँ आ गया। हाँ। एक जम्बू द्वीप यहाँ, एक जम्बू द्वीप यहाँ। यह एक जम्बू द्वीप, फिर जो खोल दिया तो एक जम्बू द्वीप यहाँ आ गया, एक जम्बू द्वीप इसका इधर आ गया। ऐसे ही जो मेरू हैं, इस मेरू का एक जम्बू द्वीप के समान है, इस मेरू का एक जम्बू द्वीप के समान है। अभी नक्शा खुलेगा तो आपको पता लग जाएगा। प्रत्येक मेरु संबंधी क्षेत्र कुलाचल आदि की रचना जम्बूद्वीप के समान है, परंतु अधिक विस्तार वाली है। दात की खंड को चारों तरफ से घेरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला कालोदधी समुद्र है। सबसे पहले क्या आया था? जम्बूद्वीप, जम्बू द्वीप। लवण समुद्र, फिर धात की खंड, और धात की खंड को घेरे हुए कौन है? कालोदधी कालो देवती। समुद्र। पर्वत। और कालोदधी को घेरे हुए 16 लाख योजन विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप है। बराबर है। इससे अपन लोग बाकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा विस्तार बढ़ जाएगा इसका। मुझे इसकी वीडियो दिखानी है आपको, एक छोटी सी वीडियो में चला रहा हूँ इसको आपको। तो वीडियो देखना आप उसकी, थोड़ा आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उसके अंदर। ठीक है, मैं चला रहा हूँ वीडियो को, आप ध्यान से वीडियो को देखो। उसका क्लास अपनी ऐड कर देंगे अपन लोग। सामने आ गया आप लोगों के? वीडियो नहीं आ गई? हाँ आगे आगे। आवाज़ आ रही है आप लोगों को वीडियो की? कोई आवाज आवाज नहीं नहीं। आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं। नहीं नहीं। अब आ रही है? नहीं। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आवाज़ तो आती है, मुझे आ रही तो आपको क्यों नहीं आ रही है? अंकल जी आवाज वो आपको साइड में जो 3 डॉट्स आ रही है ना मोर करके, वहां से आवाज का इनेबल होगा। मोर करके, मोर करके जो आ रहा है ये? ने वीडियो चलाई है आप। हैं?
मोर करके एक ऑप्शन आ रहा हूँ, वो बस आपके में आएगा, आपने वीडियो चलाई है ना, तो क्या ऑप्शन आएगा इसके अंदर? अंकल जी वो मेरे में दिखेगा नहीं, पर आपके में आएगा, आपने वीडियो चलाई है। पहले दिखाई दे रहा पूल्स, स्टार, डिसेबल होवर्स, स्पॉटलाइट, डिसेबल एनोनेशन, हाइड नेम्स, हाइड वीडियो, हाइड एक और फ्लोटिंग, भी आ रहा है ना अंकल एयर जी। कंप्यूटर साइंड साउंड। हाँ, आ गया। अब आ गई। आकाश हाँ अब द्रव्य के आ गई, मध्य में आ गई आ गई। लोकाकाश है। वैसे परी देख रही है, देख। ध्यान से देखना तुम। लोकाकाश के 3 भाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। चला जाएगा। कीचड़। संपूर्ण लोक की ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है। उसमें से अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू और ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 7 राजू है। अधोलोक का 1000 योजन और ऊर्ध्वलोक का 99,040 योजन मिलाकर कुल 1,40,000 योजन प्रमाण वाला सुमेरु पर्वत है और उतनी ही मध्यलोक की ऊंचाई है। ये चार तो दिख रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं आपको, सूर्य चंद्रमा है इसके। चार तो चक्कर काट रहे हैं ये सूर्य चंद्रमा है। और ये बीच का क्षेत्र जो है ये जम्बू द्वीप है। और जो समुद्र दिख रहा है आपको कि लवण समुद्र है। इससे अगले इसका आगे क्षेत्र धातु खंड है। फिर कालोदय समुद्र है। तो इस तरह से ये सुमेरु पर्वत की ऊंचाई दिखाई है आपको कि वो 1 लाख योजन की है। ठीक है। ठीक। अब पूर्व पश्चिम अपेक्षा से लोक का प्रमाण कहते हैं। ऊर्ध्वलोक के उपरिम भाग में व्यास 1 राजू है। ऊर्ध्वलोक के मध्य भाग तक व्यास बढ़ता हुआ 5 राजू होता है। पुनः मध्यलोक तक व्यास घटता हुआ 1 राजू होता है। आगे अधोलोक के अंत तक व्यास बढ़ता हुआ 7 राजू होता है। दक्षिण उत्तर अपेक्षा से लोक का प्रमाण सर्वत्र 7 राजू ही है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये हाँ जी। आगे से कितना है, उस साइड में से ऊपर ऊपर तो 7 राजू ही है। ठीक है ना। और बीच में दिख रही है आपको तरसनाड़ी है, बीच में दिख रहा है ना नीले बुलबुल रंग का, हाँ हाँ। ये तरसनाड़ी है इसके अंदर ये। इस प्रकार संपूर्ण लोक 343 घन राजू है। दक्षिण उत्तर लोक का प्रमाण जहां 7 राजू है, उसके ठीक मध्य भाग में त्रसनाड़ी है। ये तरसनाड़ी बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल बीच में। जैसे कि गिलास के अंदर पाइप गिरते हैं ना, गिलास हो पाइप गिर दो बीच में, ऐसे लोक के अंदर बीच में ऐसी ही तरसनाड़ी है जिसके अंदर सब तरस जीव रहते हैं। त्रसनाड़ी की लंबाई 1 राजू, चौड़ाई 1 राजू और ऊंचाई कुछ कम 13 राजू प्रमाण है। अब 1 बाई 1 ऊपर 13 राजू। ठीक है ना। वो कलकल पृथ्वी के अंदर नीचे नहीं है वो, जो तरसनाड़ी है कलकल पृथ्वी से ऊपर है वो। इसी त्रसनाड़ी में स्वर्ग, मध्यलोक
नरक की रचना है। त्रसनाड़ी में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव रहते हैं और त्रसनाड़ी के बाहर शेष लोकाकाश में मात्र एकेंद्रिय जीव ही रहते हैं। अधोलोक के अंत में एक राजू ऊंचा तलभाग है जहां मात्र एकेंद्रिय जीव रहते हैं। वात वलय। जिस प्रकार वृक्ष छाल से वेष्टित रहता है, उसी प्रकार लोक 3 वात वलयों से वेष्टित है। घेरे हुए होने से वलय और वायु के हैं, अतः वात। इस कारण वात वलय कहलाते हैं। उन वात वलयों के नाम इस प्रकार हैं। पहला घनोदधि वात वलय, दूसरा घन वात वलय और तीसरा तनुवात वलय। घनोदधिवात वलय गाय के मूत्र सदृश वर्ण वाला है। घनवात वलय मूंग के सदृश वर्ण वाला है। और तनुवात वलय अनेक वर्ण वाला है। लोक एवं 8 पृथ्वियों को प्रथम घनोदधिवात वलय, पश्चात घनवात वलय, उसके पश्चात तनुवात वलय ने क्रम से वेष्टित किया है। लोक घनोदधिवात वलय के आधार से है, घनोदधिवात वलय घनवात वलय के आधार से है, घनवात वलय तनुवात वलय के आधार से है और तनुवात वलय आकाश के आधार से है तथा आकाश स्वयं अपने आधार से है। वात वलयों की मोटाई लोकाकाश के अधोभाग में दोनों पार्श्व भागों में नीचे से 1 राजू ऊंचाई पर्यंत एवं 8 पृथ्वियों के नीचे तीनों वात वलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं। तीनों वात वलय क्रम से सप्तम पृथ्वी के निकट 7, 5 और 4 योजन मोटाई वाले हैं। आगे क्रम से घटते हुए मध्यलोक के निकट 5, 4, 3 योजन मोटाई वाले हैं। पुनः क्रम से बढ़ते हुए ब्रह्मलोक के निकट 7, 5, 4 योजन मोटाई वाले हैं। पुनः क्रम से घटते हुए ऊर्ध्वलोक के निकट 5, 4 और 3 योजन मोटाई वाले हैं। लोक के शिखर पर घनोदधिवात वलय की मोटाई 2 कोस, घनवात वलय की 1 कोस और तनुवात वलय की कुछ कम 1 कोस होती है। तीनों वात वलयों की लंबाई लोक के आकार अनुसार है, अर्थात पूर्व पश्चिम अपेक्षा से लंबाई घटती बढ़ती हुई है और दक्षिण उत्तर की अपेक्षा से चौड़ाई सर्वत्र 7 राजू प्रमाण है। जय जिनेंद्र। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो ये इस तरह से बात वाले का स्वरूप है। और मैं कोशिश करता हूँ कल और वीडियो निकालने की मध्यलोक की, कि मध्यलोक में कैसे पंचमेरु हैं, है ना, विद्युन्माली मंदिर विद्य है ना, पंचमेरुवादी वे कैसे हैं और कहाँ कहाँ हैं, और द्वीप समुद्र कैसे कैसे हैं, नरक कहाँ कहाँ पर है, स्वर्ग कहाँ कहाँ पर। थोड़ी वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, वीडियो से प्रश्न नजर आता है। पुष्कर दीप आधा कैसे, वो भी समझाना जी, वो समझ में आता।
हाँ, पुष्कर द्वीप ऐसा है कि वो मानो पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, हम्म, फिर दूर समुद्र आ गया, उसके बाद लवण समुद्र, फिर धातकी खंड आ गया, हाँ जी। फिर कालोदय समुद्र आ गया, फिर पुष्करवण द्वीप है। पुष्करवण द्वीप के बीच में उसमें मानुषोत्तर पर्वत है। ये पर्वत का नाम मानुषोत्तर। उस पर्वत को मनुष्य पार नहीं कर सकता, तो सेंटर में है वो बिल्कुल उसके बीच में ना, तो उसको आधा हिस्सा, उसको दो भाग में कर देता है वो, आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर। तो आधा आधा हिस्सा बढ़ता है, उसको बोलता है पुष्करार्ध द्वीप, ऐसा। मतलब गोलाई में कम करता है कि ये आदि तस्तरी की तरह आधा ऐसे कम नहीं, करता गोलाई में, पूरी गोलाई में, उसमें बीच में उसमें पर्वत है। है? अच्छा, हाँ, ऐसा। ठीक। ठीक है जी, क्लियर है आप सबको बात? हम्म। चलो, बाकी मैं वीडियो को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिससे वो विषय खुल जाए इसका, तो कल चर्चा करते हैं अपन लोग इसकी, है ना। ठीक। निज निधि निज में बताए, बताइए अंत अंत विकार उपकार है उसके लिए के लिए जिनवानी जिनवानी माँ को वंदना वंदना सतबारी। नमो नमो मंत्र। कल क्लास लेनी है, क्या करना है? कल तो ये पूजा वूजा होगी तो मेरे ख्याल से कल तो नहीं। अच्छा। कल नहीं, परसों पूजा तो हैं? 21 का है, 21 पे है अपना तो लाडू, उसी दिन पूजा होगी। कल तो नहीं है, कल तो हाँ, छोटी देव वाली है। परसों है शायद, अब थोड़ा हाँ कंफ्यूज परसों रहता है कल है परसों। 21 को है लाडू। हाँ, 21 को। हम्म। तो कल आप देख लेना जब क्लास का हो तो। 22 से ले लो भैया, 2 दिन तक ब्रेक कर दो, जिसकी पूजा होगी पूजा कर लेगा। हाँ, तो कल 100 क्लास ले लेंगे, जो आएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं। देख, हम्म। जो नहीं आएगा तो वीडियो में सुन लेगा, और क्या करें। ठीक। 21 को छुट्टी कर देना, 22 से ले लेना क्लास पे। ठीक है जी। द्वादशी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।